हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और नए साल पर बच्चों आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो। ईश्वर आपके मार्ग को प्रशस्त करे। जो चीज़ आप पाना चाहो उसे आप पालो। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास 7th का इकाई 16 प्रकाश। इसको आज हम लोग करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकरण कीजिए। दीप्त वस्तुएं जो रोशनी देती हैं और अदीप्त वस्तुएं जो जिनसे हमें रोशनी प्राप्त नहीं होती, जैसे किताब है, चंद्रमा है, मोमबत्ती है, तारे, सूर्य, टेबल लैंप, मेज और माचिस। ये डायग्राम बने हुए, नीचे इनको हम लोग दीप्त और अदीप्त में अलग अलग छाटेंगे। दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, माचिस, इनसे सबसे हमें रोशनी प्राप्त होती है। अदीप्त वस्तुएं किताब, चंद्रमा, मेज, ये सारी अदीप्त वस्तुएं। बच्चों आप लोग कहेंगे कि चंद्रमा से तो हमें रोशनी मिलती है, चांदनी रात में चंद्रमा से रोशनी आती है। तो बच्चा चंद्रमा अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, इसलिए ये भी अदीप्त वस्तु हुई। यहाँ पर हम आगे देखते हैं बच्चों, इन चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीत कर दिए। पारदर्शी वो होते हैं बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि जिनसे प्रकाश आर पार हमें दिखाई देता है। अपारदर्शी जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, और पारभासी जिनसे हमें धुंधला दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए चश्मा बना, ये पारदर्शी हुआ क्योंकि इसके आर पार हम देख सकते हैं। अपारदर्शी है ये सेब, क्योंकि यहाँ इसके आर पार नहीं देख सकते। ये पारभासी है, बहुत में कुछ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। आगे देखिए यहाँ पर बना हुआ है ग्लास है, ये पारदर्शी है। ये गत्ता है, ये भी अपारदर्शी, इसके आर पार नहीं देख सकते। चम्मच है, ये भी अपारदर्शी है। आगे देखिए ये किताब है, ये भी अपारदर्शी है। और ये दरवाज़ा, ये भी अपारदर्शी। और ये मेज, ये भी अपारदर्शी, इसके आर पार हम नहीं देख सकते या नहीं देखा जा सकता है। तो ये वस्तुएं अपारदर्शी होंगी। अगला प्रश्न हमारा है, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो किरण पुंज क्या है बच्चों? समांगी पारदर्शी माध्यम में से एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। एक ही दिशा में गति करती है एक समांगी पारदर्शी में, उनका जो प्रकाश की किरण का जो समूह होता है वही किरण पुंज कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समानांतर अपसारी अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए स्थानों को भरिए। समांतर प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश की किरणें समानांतर रेखाओं में गति करती हैं तब ये उनको कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज, जैसा कि डायग्राम में बनाया है। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, यहाँ पर जब जो किरण पुंज होती हैं वो देखिए किसी एक बिंदु पर जाते हुए मिलती है। प्रकाश की किरणें गति कर रही हैं, यहाँ पर एक बिंदु ओ पर जाती हुई मिलती प्रतीत होती है, इन्हें कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अगला देखिए ये है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पर जब यहाँ से स्टार्ट होती हैं किरणें निकलती, तो देखिए यहाँ पर जो जा रही हैं वो फैलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएंगी। अगला प्रश्न बच्चों ये भी जाने, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वो सतह से टकराई थी। जो ये यहाँ पर डायग्राम में बच्चे देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है जो किसी समतल तल से टकराती है और परावर्तित होकर वापस जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। तो और बीच में जो आप देख रहे हैं ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण आई है वो अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण जो आर है वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो आई है वो आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर है कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये प्रकाश का दूसरा परावर्तन का नियम है। बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपने आगे और सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। आगे हम देखिए यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि समतल दर्पण है जहाँ पर एक प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और फिर परावर्तित होकर वापस जाती है, बीच में 45 अंश का कोण बनाती है। अभी हमने देखा था कि परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये 45 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन हमने अभी इसको नापा था चांदी की सहायता से, तो ये उस पर 50 आ रहा था। तो इस तरीके से अगर हम देखें नापेंगे यहाँ पर तो ये 50 पर आ रहा है, यानी कि 50 का ये डिग्री का ये कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण भी उतना ही होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से चांदे को रखेंगे और हम बनाएंगे और 50 डिग्री का कोण, इसका कोण हम यहाँ पर बना देंगे 50 पर निशान लगाकर। देखिए और इस तरीके से ये कोण यानी कि ये वाला कोण
आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा। इसी तरीके से ये 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर हमने इसको चेक किया था, नापा था, तो ये 30 डिग्री का कोण इधर से बनाएंगे इसको, इस तरीके रखेंगे, उधर से नहीं इधर से रखेंगे। पहले ये वाला देख लेते हैं कितने का, देखिए 30 पर है, 30 पर आ रहा है। इसी तरीके से हम इधर भी बनाएंगे, अभिलंब पर ही रखकर यहाँ पर 30 पर हमने निशान लगा लिया और इस तरीके से, यानी ये कोण भी 30 डिग्री का। इसी तरीके से ये 10 है तो इधर भी हम 10 का ही बनाएंगे। ये हमने बनाया है कोण, देखिए 10 अंश का, और इधर देखिए 90 का है तो 90 के ऊपर ही बन जाएगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। जितने का ये है, ये आई कोण जितने का है उतने का ही आर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी बराबर होंगे और यहाँ पर भी बराबर होंगे। इसी तरीके से 90 है तो उधर भी 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आंखों को पूरा कर लेते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए बच्चों, आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें और उसकी सहायता से नीचे दिए गए प्रयोगों को करें। पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए कि आप क्या देखते हैं। जैसे हमारे पास एक पन्नी है, ये देखिए समतल है और चिकनी भी है। इस पर हम जब प्रकाश की किरण डालते हैं तो हम देखें कि क्या होता है। ये टार्च से हम प्रकाश डालें, देखिए दूसरी तरफ प्रकाश जो है पूरा साफ दिखाई देता है, यानी प्रकाश का पारगमन हो रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं दूसरी तरफ भी हमें प्रकाश पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर पन्नी ये अपारदर्शी होती तो हमें प्रकाश का नियमित परावर्तन होता हुआ दिखाई देता। अब देखिए दूसरा प्रयोग अगर हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़ कर मुट्ठी में बंद कर सिकोड़ लें, फैलाएं और जब इस पर प्रकाश डालें तो आप देखते क्या, ये हमारे पास पन्नी है। इसको हमने खूब अच्छे से खूब मोड़ लिए, इसको मोड़ लेते हैं दोनों हाथों से खूब अच्छे से और फिर इसको हम फैलाकर देखेंगे, प्रकाश डालेंगे, देखेंगे अब क्या होता है। इसको खोल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हम डालते हैं तो प्रकाश हमें जो फैला हुआ नज़र आता है, इधर उधर जाते हुए नजर आती है, यानी आंशिक पारगमन होता है इधर उधर, और हमें जो है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है इसका परावर्तन। इसको आपको इसमें नहीं सही से दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रयोग करके देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा। यानी पन्नी के पारदर्शी होने पर जो प्रकाश का है वो आंशिक पारगमन होता है और पन्नी के अपारदर्शी होने पर अनियमित परावर्तन होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। समतल सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। जब भी हमने पहले पन्नी प्रयोग करके देखा था तो प्रकाश पूरी तरीके से उसका परावर्तन हो रहा है, जबकि खुरदरी से प्रकाश का अनियमित परावर्तन होता है। इसी कारण से कमरे में रखे मेज, कुर्सी, कमरे का हर भाग हम देख सकते हैं जब उसे प्रकाश पड़ता है, क्योंकि तो हमें हर चीज़ कमरे में रखी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। क्या पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? नहीं, कमरे में, अंधेरे कमरे में हम नहीं देख सकते। अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं होगा। चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थानों पर लिखिए। यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो किरण आती है इधर से, यह है आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, और इनके बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ये अभिलंब है। अभी जैसे मैंने पहला भी बताया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। ये प्रकाश परावर्तन का नियम है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृति के पाइपों में देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ देख पाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राम देख रहा है मोमबत्ती की लौ, यहाँ तो रोशनी दिखाई, लेकिन यहाँ मुड़ गई और यहाँ पर उसको रोशनी दिखाई नहीं देती है। श्याम को भी रोशनी दिखाई नहीं देगी क्योंकि तिरछा है। पूजा रोज सीधी रास्ता जब लौ को देखती है तो उसे लौ दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश सीधी रास्ता में मार्ग पर गमन करता है, इसलिए पूजा पूरे तरीके से उसको देख पा रही है। राजू और मीना की स्कूल की छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई थी, इसलिए राजू को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वो कम से कम दूरी तय करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। राजू और मीना ने घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन किया। आइए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए घर है, किस स्कूल से जब घर जाना है तो देखिए मीना इस रास्ते पर जा रही है, उसने घुमावदार लंबा रास्ता चुना और ये देखिए सीधे रास्ते से जा रहा है। राजू ने सीधा रास्ता चुना जिसकी दूरी
कम है, जिस कारण से वो समय व ऊर्जा दोनों को ही घर जाने में कम लगेगी। क्योंकि पूछा गया मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय और कम ऊर्जा लगती है, तो राजू ने सीधा रास्ता चुना है। देखिए वो कम समय में जाएगा और कम ऊर्जा को खर्च करेगा, जल्दी घर पहुंच जाएगा, जबकि मीना घुमावदार रास्ते से जा रही है। राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? प्रकाश 7 रंगों में भी बनता है, प्रकाश वक्र मार्ग में गमन करता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है यानी चलता है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा था। जब वो बाल ठीक करने लगा तब उसने देखा कि उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया है, जबकि उसका प्रतिबिंब में बायां हाथ ऊपर है। उसने ये भी देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए अंग्रेजी भाषा के शब्द रेड उसे उल्टा दिखाई पड़ रहा है। ये किस घटना को प्रदर्शित करते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन, प्रकाश का पारगमन। ये प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जिसमें हमें अपोजिट दिशा में उल्टे यानी करके दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कार, बस या ट्रक के पश्च दर्शक में हम उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? समतल दर्पण महंगे होते हैं, गलत है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, गलत है। जल्दी टूट जाते हैं, ये भी गलत है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, अतः दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, ये वाला सही होगा। हम कार बसों में हम लोग जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उभरा हुआ तल होता है, वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करता है और जो हमें दूर से हमें वस्तु जो है उतने प्रतिबिंब में दिखाई देती है, जैसे हम चालक चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला देख लेता है और आसानी से जो है वो उस हिसाब से अपनी गाड़ी को चलाता है। इसीलिए चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाते हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न में, आओ करके सीखे। 2 समतल दर्पण है, उनको एक दूसरे के समानांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी वस्तु रखें। आप इस मोमबत्ती को कितने प्रतिबिंब में देख सकते हैं? बच्चों, जब हम लोग कभी मेला वाला जाते थे तो वहाँ कहते थे जादू वाला शीशा, उसके अंदर जब हम लोग जाते थे देखते थे कितने सारे हमारे अपने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे समतल दर्पण ही लगे होते हैं। मोमबत्ती जलाने से उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो प्रतिबिंब होता है परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बना देता है। इसलिए यही क्रम लगातार चलता भी रहता है, इसलिए हमें बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। हम लोग जाते हैं, देखते हैं, जादुई शीशा बोलते हैं और कहते हैं हाँ हमें बहुत सारे अपने प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, तो वो इसी कारण से दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों को देखकर उत्तर दीजिए। ABEHLMWJOXCZ। ये शब्द बने हुए हैं, पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होता है, पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। तो ZBELJC में हमें पार्श्व परिवर्तन प्रदर्शित होता है, जबकि AHMWOX में हमें पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये इकाई समाप्त होती है। इकाई 16। नए साल पर नए अपने कुछ चुनौतियों को अपने अंदर पैदा कीजिए कि हम पढ़ेंगे, अनुशासन में रहेंगे, कहना मानेंगे सबका और अच्छे कार्यों को करेंगे और पेड़ जरूर लगाएंगे। बच्चों, अपना एक पेड़ एक नए साल पर आप लोग जरूर लगाइए। इसी के साथ समाप्त करते वीडियो। थैंक यू बच्चों।